हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अविश शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक काइनेमेटिक्स में 15 लेक्चर्स पूरे कर लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज के लेक्चर का कंटेंट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। 15 लेक्चर्स में हमने ग्राफ कवर कर लिया है और बेसिक कंसेप्ट सारी कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर नंबर 15 में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। तो चलिए देखते हैं लेक्चर 60 का कंटेंट क्या है। कंटेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 15 में। तो चलिए देरी नहीं करते, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 16। आज का लेक्चर मोशन इन वन डायमेंशन का। तो देखिए ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और देन वी विल सॉल्व इट। तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में दो मूविंग बॉडीज दी गई हैं। कितनी मूविंग बॉडीज दी गई हैं? दो मूविंग बॉडीज दी गई हैं। एक तो ए है, वन मूविंग बॉडी इज ए, अनदर मूविंग बॉडी इज बी। ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन a1. 2 seconds later, B starts from rest and moves with an acceleration a2. If the displacement of A in the fifth second is the same as that of B in the same interval, the ratio of A1 to A2 is, four options. First is 9:5, second is 5:9, third one is 1:1, फोर्थ वन इज 1:3। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो बॉडी है, तो लेट ए। अब हम सबसे पहले ए के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि ए रेस्ट से स्टार्ट करता है तो ए का इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और 5th सेकंड में यहाँ पर इसको कंप्लीट हो जाते हैं 5 सेकंड, और हम मान लेते हैं कि 5th सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इस डिस्टेंस को हम S5 से डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए पर्टिकुलर सेकंड ऑफ जर्नी। अब बी की बात करते हैं, तो बी उस समय मोशन स्टार्ट करता है जब ए को मोशन स्टार्ट करते हुए ऑलरेडी कितना टाइम हो चुका था, ये हमें देखना है। 2 सेकंड लेटर, तो ये देखिए, तो अगर हम बी की बात करें तो ये 2 सेकंड, अगर यहाँ पर 2 सेकंड का जो टाइम हो तो बी का जो मोशन स्टार्ट होगा 2 सेकंड पर होगा। बी विल स्टार्ट इट्स मोशन एट हाउ मेनी सेकंड? 2 सेकंड। तो बी के लिए ये जो सेकंड है, यहाँ पर बी के लिए ये जो सेकंड है, ये कौन सा होना चाहिए? 3rd सेकंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 3rd सेकंड? क्योंकि उसने 2 सेकंड मोशन लेट स्टार्ट किया है। अगर ये डिस्टेंस हम x ले ले तो हमें कहा गया है ये दोनों डिस्टेंस सेम है, पर ये डिस्टेंस ए ने 5th सेकंड में ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस बी ने 3 सेकंड में ट्रेवल किया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बी स्टार्टेड 2 सेकंड लेटर। बी ने अपनी मोशन 2 सेकंड लेट स्टार्ट करी थी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर ए, अब हम इक्वेशन यूज करेंगे फॉर ए। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1 S5, वो हमने सपोज कर लिया x। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये 0 हो गया। a by 2, 2 into 5 minus 1. So what we are going to get x? 2 into 5 10, 10 minus 1 9. तो x is 9a by 2. This is our equation. अब हम b के लिए इक्वेशन यूज करेंगे फिर से। Sn equal to u plus a by 2 2n minus 1. तो b ने भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, b भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पर यहाँ जो टाइम होगा b के लिए वो 5 सेकंड नहीं होगा, 3 सेकंड होगा, क्योंकि वो 2 सेकंड लेट चलता है। 2 3 minus 1, so here we get it 2 into 3 6, 6 minus 1 5a by 2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन से
अच्छा, दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि ए का एक्सेलरेशन कितना है, a1 है, वेयर एज द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज a2, जो कि हमें एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से आप x की वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए। दिस इज 9a1 by 2, 9a1 by 2, and this will be 5a2 by 2. So 2 will get cancelled, and from here we get it a1 upon a2 is 5:9। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 5:9। 5:9। हमेशा ध्यान रखिए कि बी ने अपनी मोशन 2 सेकंड लेट स्टार्ट करी है। अगर ए के लिए हम कहते हैं 5th सेकंड, तो बी के लिए वो 5th सेकंड नहीं होगा। कितना होगा, 2 सेकंड लेट है, तो 5 - 2 कितना हुआ, 3। तो बी के लिए वो कौन सा सेकंड होगा, 3rd सेकंड। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का। चॉइसेस को हम देखते हैं। फर्स्ट नहीं है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 5:9। आई एम होपफुल कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, a1 by a2 is 5:9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी की जो कंसेप्ट पर है। अब पुलिस पार्टी इज मूविंग इन अ जीप एट ए कांस्टेंट स्पीड v। तो देखिए, ये हमने जीप मान ली और कहा गया है जीप की स्पीड कितनी है, जीप की स्पीड कितनी है, v है। तो हम इसको v सपोज कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दे सॉ ए थीफ एट ए डिस्टेंस x ऑन ए मोटरसाइकिल। तो ये देखिए, मोटरसाइकिल पे एक थीफ है और पुलिस जीप ने उसको कितने डिस्टेंस पे देखा, x डिस्टेंस पे देखा। सो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज x। आगे क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं। दे सॉ ए थीफ एट ए डिस्टेंस x ऑन मोटरसाइकिल विच इज एट रेस्ट। तो ये मोटरसाइकिल आपकी कहां पर है, ये मोटरसाइकिल आपकी कहां पर है, रेस्ट पर है। तो इसको रेस्ट का हमने वेलोसिटी दे दिया, रेस्ट की वेलोसिटी 0 होती है। The moment the police saw the thief started at constant acceleration alpha. The thief started at constant acceleration alpha. Which of the following relation is true if the police is able to catch the thief? First option, v square less than ax. Second option, v square less than 2a alpha x. Sorry. Third option, v square is greater than 2 alpha x. फोर्थ ऑप्शन, v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये आपकी पुलिस जीप हो गई, इसकी स्पीड कितनी है, v, और इसने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया, पर इसका जो थीफ का एक्सलरेशन है वो किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। हमने सपोज किया, लेट आफ्टर ट्रैवलिंग अ फर्दर डिस्टेंस y द पुलिस जीप इज एबल टू कैच द थीफ। पुलिस जीप इज एबल टू कैच द थीफ। तो अब देखिए, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करेंगे। पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे पुलिस पार्टी के लिए। तो पुलिस पार्टी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सिचुएशन हम लोग समझ गए। तो देखिए, फॉर पुलिस पार्टी हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि पुलिस पार्टी का एक्सलरेशन क्या है, 0 है। अब देखिए, अगर पुलिस जीप को, थीफ को कैच करना है तो पुलिस जीप को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एक तो x यहाँ पे करना पड़ेगा और दूसरा फर्दर y करना पड़ेगा। तो पुलिस जीप डायग्राम को देखिए तो हमें समझ में आता है कि पुलिस जीप ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किया और y किया। तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस y लिख दिया ऐसे। स्पीड है v और हमने सपोज कर लिया, लेट पुलिस पार्टी catches the motorcycle after time t, catches the motorcycle after time t। ये हमने सपोज कर लिया, आफ्टर t सेकेंड। तो हमारा इक्वेशन बन गया
ये हमारा पहला इक्वेशन होगा, x प्लस वाई इक्वल टू वी इंटू टी। नाउ फॉर मोटरसाइकिल, अब हम मोटरसाइकिल के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। मोटरसाइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब हम इसके लिए यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोटरसाइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वेलोसिटी प्लस 1/2 acceleration is alpha, time is t square. So we get it y equal to 1/2 alpha t square. So this is equation 2. अब करना क्या है, यहां से हमें y की वैल्यू को लेना है और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी। थोड़ा इक्वेशन को सिंपल करेंगे, 2x प्लस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 2vt। अब सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2x इक्वल टू 0। तो हमने ये माना है कि पुलिस पार्टी कैचेस द मोटरसाइकिल आफ्टर t सेकेंड, तो t मस्ट बी रियल, t शुड नॉट बी इमेजिनरी, t मस्ट बी रियल नंबर। और रियल नंबर के लिए हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी होती है बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac। व्हाट इज b हियर, माइनस 2v होल स्क्वायर ग्रेटर देन। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि पुलिस पार्टी ने सॉरी मोटरसाइकिल को कैच कर लिया, मोटरसाइकिल को कैच कर लिया, तो वो टाइम रियल होना चाहिए ऑब्वियसली। 4, अब a कितना है यहाँ पर देखिए अल्फा, और t है कितना 2x। सो वी गेट इट 4v square should be greater than 8 alpha x. So v square should be greater than 2 alpha x. तो ये वो कंडीशन हमने निकाल ली कि पुलिस पार्टी मोटरसाइकिल को कैच करेगी, तो पुलिस पार्टी की जो स्पीड का स्क्वायर है वो 2 अल्फा एक्स से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो चलिए पीछे चल के देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2 अल्फा एक्स। तो ऑप्शन थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। तीसरा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, हम इसे टिक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था, दोनों पुलिस पार्टी और थीफ के लिए इक्वेशन बना लिया, दोनों के लिए इक्वेशन हमने क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया, और सेकंड इक्वेशन से हमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दी और t का क्वाड्रेटिक बना लिया। और हमने कहा अगर पुलिस पार्टी थीफ को कैच करती है, इसका मतलब जो टाइम है जिसमें वो कैच करती है वो टाइम क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी है, अगर t एक रियल नंबर है देन b स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इसको बहुत सीरियसली और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन इज रनिंग at his maximum speed of 4 meters per second to catch a train. Okay, when he is 6 meters from the door of the compartment of the train starts to leave the station at constant acceleration of 1 meter per second square. Find how long it takes him to catch up the train. First option 2 seconds, second option 3 seconds, थर्ड ऑप्शन 4 सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमने सपोज कर लिया द पर्सन, सपोज दिस इज द पर्सन, ओके, एंड द पर्सन मूव्स विद a speed of 4 meter per second and this is the compartment of train and he is 6 meter behind the compartment of train and suppose यहां पर पर्सन ने ट्रेन को क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो इतने ड्यूरेशन में ट्रेन का कंपार्टमेंट में भी आगे बढ़ेगा क्योंकि हमें ये कहा गया
ट्रेन स्टार्ट्स टू लीव द स्टेशन एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है ट्रेन की, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, 0, और हमें इसका एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ट्रेन ने, जब पर्सन ने ट्रेन को कैच किया होगा, उतने ड्यूरेशन में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, फर्दर x। तो डेफिनेटली इस मैन का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलरेडी 6 मीटर बिहाइंड था, और ट्रेन ने x डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर ली, तो मैन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 6 + x। ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल अप्रोच हमेशा यूज की जाती है, और वो सिंपल अप्रोच बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करना है। पहले हमें मैन के लिए यूज करना है, फिर हमें किसके लिए यूज करना है, ट्रेन के लिए। तो अगली स्लाइड में से सॉल्व करते हैं। देखिए, फॉर मैन हम यूज करेंगे s = ut + हाफ at²। तो मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 + x, क्योंकि वो 6 मीटर बिहाइंड, और मैन की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड होगी 4। लेट द मैन कैचेस द ट्रेन आफ्टर t सेकेंड, क्योंकि मैन के मोशन में किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये हमें पहला इक्वेशन यहां से मिल गया, 6 + x = 4t। t वो टाइम है जिसमें मैन ने कैच किया है ट्रेन के कंपार्टमेंट को। तो यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये मैक्स नहीं है, इट शुड बी द मैन, फॉर मैन। और हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं फॉर द मोशन ऑफ मैन। अब फॉर ट्रेन, अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे फॉर ट्रेन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s = ut + हाफ at²। हमने सपोज कर लिया कि जितनी ड्यूरेशन में मैन कंपार्टमेंट को कैच करता था, तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, x। तो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल करी x, पर ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 माननी पड़ेगी, और हमें ट्रेन का एक्सेलरेशन भी गिवन है। ट्रेन का एक्सेलरेशन गिवन है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे उसे रख दिया 1 t²। सो x = t²/2। तो इस तरह हमें दो इक्वेशन मिल जाते हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी है, t²/2, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो 6 + t²/2 = 4t। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 12 + t² = 8t। सो वी विल गेट इट t² - 8t + 12 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। +8 ± 8 का स्क्वायर 64 -12ac 48 /2। So what we get? We get +8 ± 64 में से 48 को हम माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4। तो अब देखिए, ये हमारा टाइम का आंसर आ गया। अब पॉजिटिव साइन लेते हैं हम सबसे पहले। तो 8 + 4 /2 6 सेकेंड। अगर हम नेगेटिव साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा 8 - 4 /2। So it is 4 /2. So it is 2 seconds. So either the man will catch the train in 6 seconds or 2 seconds. तो हमें यहाँ पे टाइम की मिनिमम वैल्यू को ही कंसिडर करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 सेकेंड। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने ग्रेटर टाइम को क्यों रिजेक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेटर टाइम को हमने इसलिए रिजेक्ट किया स्टूडेंट, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें मैन ट्रेन को कैच कर लेता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने सेकेंड है, 2 सेकेंड है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी
मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर कंटेंट देखते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 3 meter per second square is changed through 30 meter per second in certain time. Average velocity of the body during this time is 30 meter per second. Distance covered by it during this time is, first option 300 meter, second option 200 meter, third option 400 meter, fourth option 250 meter, fourth option 250 meter. तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारा डेटा हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमें कहा गया है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी में चेंज कितना है 30 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। अब एवरेज एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एवरेज एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है 3 और वेलोसिटी में चेंज दिया गया है 30। तो हमें पता चल गया टाइम, टाइम विल कम एज 10 सेकेंड। कितना टाइम आ जाएगा हमारा 10 सेकेंड। अब हमें कहा गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी को अब हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 30 दी गई है और टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डिस्टेंस को हमने डी सपोज कर लिया टाइम। तो हमारा जो आंसर है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 300 मीटर। यहाँ पे हमने डिस्टेंस इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी हमेशा क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी और वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे सीधा मूव करता जाएगा। क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है इसलिए वो पलटेगा नहीं, इट विल नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे सेम होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 300 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग दिस टाइम इज 300 मीटर। तो इस टाइम में वो 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमें कितना दिया हुआ था 30 दिया हुआ था। यहाँ से हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया 10 सेकेंड। फिर आगे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी गई थी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया था। तो 3 ने 30 को कैंसिल किया 10 टाइम्स, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड। और उसके बाद हमें कहा गया एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया, एवरेज वेलोसिटी को 30 रख दिया। सपोज किया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बॉडी ने इस ड्यूरेशन में d, और टाइम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 10 सेकेंड टाइम निकाल चुके हैं। सो द d इक्वल टू 300 मीटर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें फिर मिला। तो अगर आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होना चाहते हैं, एक ही रूल है, और पेपर को अच्छा करना चाहते हैं, सिंपल रूल है प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी ज्यादा स्पीड इंप्रूवमेंट। अब हम बात करते हैं स्पीड इंप्रूवमेंट की। तो स्पीड इंप्रूवमेंट कब होती है? स्पीड इंप्रूवमेंट होती है जब प्रैक्टिस ज्यादा हो और एक्यूरेसी लेवल भी प्रैक्टिस में ही डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए उसका एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है। इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 is 10 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ए पॉइंट एट x इक्वल टू 12 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए ये हमने एक्सेस बना लिया। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर x किसके इक्वल है
0 के इक्वल है, और हमें बॉडी का एक्सेलरेशन तो दिया ही हुआ है। नाउ वी आर गिवन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है बॉडी का एक्सेलरेशन, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट दिस पॉइंट इज ए, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड लेट दिस इज बी। यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितने मीटर हो गया, 12 मीटर हो गया। ये हमें कहा गया है। हमें पता लगाना है कितने टाइम में बॉडी x इक्वल टू 12 मीटर पे पहुंचेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमें मालूम है 12 मीटर ट्रैवल करना है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को यूज करेंगे 12। और इनिशियल वेलोसिटी हमें कुछ भी नहीं दी गई है, नहीं दी गई है। हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमने सपोज कर लिया लेट इट टेक्स हाउ मच टाइम t सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है -4 t स्क्वायर। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा 12 इक्वल टू 10t माइनस 2t स्क्वायर। 12 इक्वल टू 10t माइनस 2t स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 इक्वल टू 10 माइनस 2t स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 5 माइनस टी स्क्वायर, 5t माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं, ये इट इज 10t, सो वी शुड राइट इट एज 10t। ओके, इसको थोड़ा हम फिर से लिखेंगे। तो 12 इक्वल टू 10t माइनस, और ये माइनस में था हमारा 2t स्क्वायर। ओके, अब इस पूरे इक्वेशन को आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें मिलेगा 6 इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। t माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 के क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। तो यहां से हमें मिलता है कि जो टाइम की वैल्यू है या तो 2 सेकेंड है, या इधर 2 सेकेंड और टाइम इज 3 सेकेंड। तो अब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये टाइम का डबल आंसर क्यों आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले बी पर जो है, यहाँ पर x क्या है, 0 है, यहाँ पर x क्या है, 12 है। तो सबसे पहले ये जो पार्टिकल है बी पर कितने टाइम पर पहुंचा होगा, एट व्हाट टाइम इट हैज रीच्ड द पॉइंट बी, ये हमें देखना है। तो 2 सेकेंड पे पहले ये 2 सेकेंड पे बी पे आया होगा, उसके बाद ये आगे गया होगा, और ये देखिए अब हम इस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं टी डैश, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने अप्लाई किया, वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी 10 और एक्सेलरेशन भी गिवन था। तो हमें यहाँ पता चलता है स्टूडेंट कि 2.5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, पर एक्सेलरेशन हमेशा आप देख रहे हैं नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू कितनी है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको वापस बी पर लाएगा। तो पहले वो बी पर पहुंचा 2 सेकंड में जब वो फॉरवर्ड जा रहा था, फिर वो वापस बी पर पहुंचा, फिर वो वापस बी पर पहुंचा कितने टाइम में, 3 सेकंड में। आई थिंक आपको डबल आंसर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। वो x इक्वल टू 12 को पहले 2 सेकंड पे क्रॉस करता है, फिर आगे जाके 2.5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसलिए फिर वो रिटर्न करता है।
इसको हमेशा आप समझ लीजिए कि 12 आंसर्स क्यों आए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, इस बात को ध्यान रखते हुए किया है कि वो क्वेश्चंस में हमारी प्रैक्टिस लेवल क्या हो, चेंज हो, और ये भी सोचा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने उनको इंक्लूड किया है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, एक हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरा हो गया t इक्वल टू 3 सेकेंड। कितने आंसर्स हो गए स्टूडेंट? दो आंसर हो गए, एक t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, दूसरा हो गया t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पहले एक बार वो फॉरवर्ड जर्नी में बी को क्रॉस करेगा, फिर वो सी पर, जो हमने मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट है, सी पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर वो वापस लौटेगा और बी पर कितने सेकंड पे आएगा, 3 सेकंड पे आएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, ये एक फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे को मिल रहा है, तो हम इस अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। The average velocity of a body moving with uniform acceleration after traveling a distance of 3.06 meter is 0.34 meter per second. If the change in velocity of the body is 0.18 meter per second during this time, its uniform acceleration in meter per second square is. First option is 0.01, second option is 0.02, third option is 0.03, फोर्थ ऑप्शन इज 0.04। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो हमें डेटा गिवन है, सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है 3.06 मीटर। देखिए, एवरेज वेलोसिटी दी गई है हमें, बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कितनी दी गई है, 0.34 मीटर पर सेकेंड एट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो देखिए, अगर हम मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की u है और फाइनल वेलोसिटी, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, तो हमने सपोज कर लिया कि u बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, और v बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, अब हमें कहा गया चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v माइनस u, change in velocity of body is v minus u, that is given as 0.18, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया कि एवरेज वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, एवरेज वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, v प्लस यू बाई 2, हम उसको एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, और एवरेज वेलोसिटी हमें दी गई है 0.34। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो u प्लस v इक्वल टू कितना आ गया, 0.68। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें, तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी 0.18 प्लस 0.68, आपको ऐड करना है, 2v इक्वल टू 8 and 8 16, 16718, so it will be 0.86। अगर हम अब आगे इसको सॉल्व करें तो वेलोसिटी आ जाएगी 0.43 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली, कितनी, 0.43 मीटर पर सेकेंड। अब आगे हमें u भी निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं u प्लस v कितना है, u प्लस v की वैल्यू हमने निकाली थी 0.68, और वेलोसिटी u की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 0.43, तो ये हो गया 0.68। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0.68 माइनस 0.43, तो इनिशियल वेलोसिटी को निकाल लेंगे, 8 माइनस 3 5, 6 में से 4 गया 2, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी निकाल ली, 0.25। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, और हमसे पूछा गया है, वो बहुत
ड्यूरिंग दिस टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। तो इस टाइम में हमसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम एक बहुत सिंपल फॉर्मूले का यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. So 2as can be written as v square minus u square. So a will be v square minus u square upon 2s. अब यहाँ पे हमें v और u की वैल्यू रख देनी है। 0.43 होल स्क्वायर माइनस 0.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। तो अब देखिए, डिस्टेंस भी हमें दिया गया है। डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे को दिया गया है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3.06 मीटर। 3.06 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट रखनी पड़ेगी, तो फिर हमारे को एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, 0.43 प्लस 0.25 a प्लस b, v प्लस u, and then we will have 0.43 minus 0.25 divided by 2 times of distance, that is 3.06। अब देखिए, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा 0.68 और ये आ जाएगा 0.18 और ये आ जाएगा 2 into 3.06। अब तो देखिए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 0.68 मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना पड़ेगा इंटू 0.18, तो ये आ जाएगा 0.1240.1224 डिवाइडेड बाय 2 into 3.06, तो ये मल्टीप्लाइड, तो इट विल बी 6.12। तो अब देखिए, एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं। 0.1224 डिवाइडेड बाय 6.12, we will get it 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही इस एक्सेलरेशन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारे को करेक्ट आंसर नजर आता है। ये देखिए, ये मिल गया। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो फिर से चेंज इन वेलोसिटी हमें दिया गया था 0.18, ये हमने 0.18 लिख लिया, चेंज इन वेलोसिटी। और हमें ये भी कहा गया था कि एवरेज वेलोसिटी हमें कहा गया था 0.34, तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू डिवाइडेड बाय 0.34। तो दो इक्वेशंस बन गए स्टूडेंट। फिर इन दोनों इक्वेशन से आपने क्या निकाल लिया, u और v की वैल्यू क्या कर ली, u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और जैसे ही आप u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, u भी हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने यूज किया इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सो 2as कैन बी रिटन एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फिर a कैन बी रिटन एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। फिर वैल्यूज रख दी। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, एक बात आपसे कहनी है, अगर आपको लगता है कि ये आपके जो इन लेक्चर से आपको फायदा हो रहा है, तो आप इसे जरूर शेयर करिए, जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमें इन वैल्यूज को क्या करना है, पहुंचाना है। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 17 में हम और प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।